वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था, क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि प्रियम्बल क्या होता है, हमारा की होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या होता है की होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, और प्रियम्बल क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, क्या बोलता है, क्या कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया enact, adopt and give to ourselves this constitution on 26 नवंबर 1949 कि हम जो भारत के वासी हैं उन्होंने 26 नवंबर 1949 को खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान क्या किया, प्रदान किया, दिया। हमने संविधान अडॉप्ट किया उस दिन, ठीक है, अपनाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कि, और ये वाला जो पॉइंट है ये कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप हो चुका है, पूछा जा चुका है कि जो पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा किया गया था या प्रोमोगुलेट जो किया गया था पूर्ण स्वराज, ठीक है, वो कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में किया गया था। तो जो पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन है स्टूडेंट्स, वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लाहौर सेशन में किया गया था। ठीक है, कब, लाहौर सेशन कब किया गया था, दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 को। ठीक है, इस दिन को कांग्रेस क्या ऑब्जर्व करती थी, क्या ऑब्जर्व करती थी, इंडिपेंडेंस डे, भारत का क्या 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे जो है ऑब्जर्व करती थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया या फिर केम इनटू फोर्स हुआ, ठीक है, रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं, वो क्या चीज़ के लिए कोमेमोरेट करता है, किस चीज़ को, वो हमारे इसी 1929 के पूर्ण स्वराज के डिक्लेरेशन की याद दिलाता है। ठीक है, फिर ये तो था आपका पिछले टॉपिक्स का कुछ रिवीजन या पिछले पॉइंट्स का। अब आ जाते हैं नए पॉइंट पे। इन द प्रेलिमिनरी इलेक्शन हेल्ड इन 1946 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल। जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे, चेयरमैन रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो जो प्राइमरली इलेक्शंस थे हमारे 1946 में जो हुए थे, उसमें वो कहाँ से इलेक्ट किए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कहाँ से इलेक्ट किए गए थे, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ, तब हमारा बंगाल तो डिवाइडेड था नहीं, ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल, बंगाल एक ही था, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से वो चूज़ किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे। लेटर ऑन जब डिवीजन हो गया भारत पाकिस्तान में, तो वो हिस्सा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान का बन गया। तो अंबेडकर जी को पुणे की सीट मिलती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर, कई बार पूछा जा चुका है कि उनको क्या मिलती है, पुणे की सीट से वो इलेक्ट होते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। वो कैसे मिल जाती है, क्योंकि जो M.R. जयशंकर थे, जयकार थे, M.R. जयकार थे, वो जो है क्या कर दिया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, अपनी सीट उनकी ये वेकेट हो गई थी, और इसके चलते B.R. अम्बेडकर को पूरे सीट से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के इलेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, सिंस डॉक्टर अम्बेडकर तो वैसे तो ईस्ट बंगाल से इलेक्टेड थे पहले, वेस्ट बंगाल से नहीं। अब डॉक्टर अम्बेडकर हु प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोर्न। अब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा कब हुए, उनका देहांत कब हुआ, तो वो क्या थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, हमारे संविधान को बनाने में। उनका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891। कब उनका जन्म हुआ, 14 अप्रैल 1891। देहांत कब हुआ, 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, कब उनका देहांत होता है, 6 दिसंबर 1956। अब द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड जन गण मन एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 January 1950. A formal rendition of the national anthem takes 52 seconds. अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने जन गण मन को, हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको कब अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान उसको कब जो है एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया। उस कितने सेकेंड्स लगते हैं उसको गाने में, 52 सेकेंड, ठीक है, 52 सेकेंड्स लगते हैं। जो हमारा स्टेट एम्बलम है अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक पिलर जो सारनाथ का है, वो हमें क्या स्टेट एम्बलम हमने उसको अडॉप्ट किया है, कब किया, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये सारे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो चाट लो। ठीक है,
26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ या अशोक पिलर जो सारनाथ में है वाराणसी, उसको क्या चीज चूज किया गया, क्या चीज एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया गया, एज अ स्टेट एम्बलम अडॉप्ट किया गया। ठीक, 26 जनवरी 1950 को। एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, मौलाना आजाद एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लीडेड फॉर deferment of adult franchise for 15 years, but Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru supported for its adoption strongly। आज का सेशन करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।